Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you're all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will explain the all verses lectured of Ghazal number 2. I hope you can understand all the lecture. Is this have any problem? Again, I will tell you, write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So, today I will start the exercise of Ghazal number 2. Without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing is, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share my video. Yes, question number 1 exercise. ख्वाजा हैदर अली आतिश की इस गज़ल के मतन के पेश नज़र मुख्तसर जवाब लिखें। तो आज जो है मैंने आपको एज रिटन फॉर्म में नहीं दिए हैं क्वेश्चन आंसर, और आज जो वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको जो है इसी के एक्सरसाइज में मिल जाएगी। वो मैंने रिटन फॉर्म में राइट नहीं की है। हम इसी के मटेरियल को मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, ज़ेरे ज़मीन से जो गुल भी आता है वो ज़र्फ़ वक़फ़ क्यों होता है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ज़ेरे ज़मीन से जो भी गुल आता है वो ज़र्फ़ वक़फ़ इसलिए होता है क्योंकि इसमें क़ारून का ख़जाना छुपा हुआ है। ठीक है, क़ारून का जो ख़जाना था वो छुपा हुआ है। इसे चाहें तो आप अपनी बुक पर ऐसे ही जैसे मैंने पिन किया पॉइंट किए हुए लिखे हुए वैसे ही आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अस्पे उम्र महमीज़ और ताज़ियाने के बगैर ही क्यों उड़ जाता है? अब इसी का आंसर भी हम यहाँ से लिखेंगे। अस्पे उम्र शौक़ राहत महमीज़, पहले हम लिखेंगे अस्पे उम्र महमीज़ शौक़ राहत मंज़िल और ताज़ानिया के बगैर ही उड़ जाता है। क्लियर हो गया? नंबर 3, तबलो इल्म और मुल्को माल किन लोगों के पास होता है? जो कि मैंने आपको ऑलरेडी उसमें इसके लेक्चर में एक्सप्लेन किया, बादशाह और हुक्मरानों के पास। ठीक है, हमारा दिल हज़ी क्यों कमाल बेताब है? बिकॉज जिस्म के मेहमान सराय के रवाना हो जाने की वजह से। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हमारा दिल हज़ी जिस्म के मेहमान सराय के रवाना हो जाने की वजह से कमाल बेताब है। लास्ट वन क्वेश्चन 5, शायर गज़ल के मक्ता में किससे गज़ल की दाद पाने का ख्वास्त गुजार है? यानी किससे ख्वास्तगार है, यानी वो किससे जो कि हैं दाद चाहते हैं। जो हमारा आखिरी शेर था वो हमारी इंट्रोडक्शन में भी लिखा हुआ था, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो वो उसका आप इसका भी आंसर यहाँ पे लिखिएगा। शायर गज़ल के मक्ता में मुद्दई इमाम बख्श वासिक से दाद पाने का ख्वास्तगार है। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कॉलम एज MCQs बेस हम लोगों को लाजमन याद करने चाहिए। सो गज़ल के मतन को मद्देनज़र रखकर कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे से मुतल्लिक़ अल्फाज के साथ मिलाएं। नंबर 1 है हमारा खल्क़े खुदा। आप चाहें तो इसे मैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एज पॉइंट की तरह 1 2 3 4 5 6 की तरह लिखा हुआ है। ठीक है, इससे बुक भी गंदी नहीं होती। तो खल्क़े खुदा का आंसर है गायबाना, गुल ज़रबकफ, क़ारून ख़जाना, अस्पे उमर राहत मंजिल, महमीज़ दाद, मुद्दई ताज़ियाना, लास्ट वन गज़ल आशिकाना। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। दर झैल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ राब लगाकर वाज़ा करें। ये मैंने राब ऊपर ही लगाए हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारा है खल्क़े खुदा, ज़रबकफ, महमीज़, तबलो इल्म, मुद्दई रुस्तम। अब यहाँ से मैं ग्रामर का स्टार्ट कर रही हूँ। आज के हमारे ग्रामर का जो टॉपिक है वो है ज़रबुल मिसल। ज़र्ब के मायने बयान करना और मिसल के मायने हैं मिसाल, यानी मिसाल से एक चीज़ को वाज़ा करना। वो किस किस्म की मिसाल है? वो ये आम ज़िंदगी की देने वाली मिसालें नहीं हैं। वो ऐसी मिसाल होती है जो किसी किस्सा वाक़ये को आप एक जुमले में पूरा कह सुनाएं। चुनांचे ज़रबुल मिसल के मायने हुए मिसाल देकर बयान करना। मिसाल आम नहीं ख़ास होती है, ऑलरेडी आई विल एक्सप्लेन टू यू। और मसल के चंद लफ्ज़ों में एक पूरी कहानी, एक पूरा किस्सा और ये वाक़या हवाला होता है, जिसे इस जैसे और मौका पर दोहराया जाता है, और वह चंद अल्फाज सुन या पढ़कर पूरा किस्सा जहन में आ जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? ज़रबुल मिसल को उर्दू में कहावत भी कहते हैं, और इसकी कोई ज़ुबान ऐसी नहीं और कौमों का कोई दर्जा ऐसा नहीं जिसमें ज़रबुल मिसल का रिवाज ना हो। उर्दू ज़ुबान चूँकि कई ज़ुबानों से मिलकर बनी है, इसलिए उर्दू में ज़रबुल मिसल का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा है। रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले चंद ज़रबुल मिसल ये हैं।
ये ज़रबुल मिसल दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया अपने उस्ताद मोहतरम से, मज़कूरा ज़रबुल मिसल का मफ़हूम मालूम करें और ये समझें कि इन्हें किन मौक़ों पर इस्तेमाल करना है। जैसा उल्टे बाँस बरेली को, यानी हद से ज़्यादा हमाकत, ठीक है? उसके बाद ज़ुबान खल्क़ को नुकारा खुदा समझो। ये चाहे तो आप अपनी मैं आपको मफ़हूम इसका वाज़ह कर रही हूँ, चाहे तो ऐसे ही अपनी बुक पे राइट कर सकते हैं या अपने पास को एज़ अ सेव वीडियो भी कर रख सकते हैं। अक्सर लोग जो बात कहें वो हो जाती है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में जवानी जैसा बनाओ सिंगार। 1, 1, 2, 11 इत्तेफ़ाक हो तो इत्तेफ़ाक बन जाता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर अपने चौकन्नेपन की वजह से पहचाना जाता है। जी, एक अनार 100 बीमार, एक चीज़ के 100 ख्वाहिशमंद। क्लियर हो गया? अब यहाँ से जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि मैं रिटन फॉर्म में आपको ना ही क्वेश्चन आंसर का ना ही तशरीह का मवाद दूँगी, लेकिन मैं बुक के का मवाद को ही आज एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले है गज़ल के शेर की तशरीह करना। ये भी हमारी ग्रामर का एक टॉपिक है, इसके बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ। ग़ज़ल शेर की शेर की तशरीह करना नज़्म के शेर की तशरीह से मुख्तलिफ है। वो इस तरह से मुख्तलिफ है स्टूडेंट्स कि नज़्म के शेर में अगर आप अल्लाह और हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं तो फर्स्ट वर्स से लेके लास्ट वर्स तक उन्वान, टॉपिक, मवाद, मटीरियल एक ही होगा, लेकिन इसकी वर्सेस में इसका कॉन्सेप्ट चेंज होता जाता है गज़ल का। नज़्म के तमाम शेर मिलकर एक मफ़हूम देते हैं, जबकि गज़ल का हर शेर एक अलहदा इकाई की हैसियत रखता है। ऑलरेडी आई विल एक्सप्लेन टू यू ना, और हर शेर का मफ़हूम जुदा गाना होता है। चुनांचे गज़ल के शेर की तशरीह करते हुए वक़्त दर झैल बातों का ख़ास ख़्याल रखें। सबसे 1 जो पॉइंट्स हमें दिए गए, तशरीह आसान अल्फ़ाज़ में, बोलचाल की ज़बान में और रवां होनी चाहिए। जो आपकी बोल है, यानी मेरी अगर कौमी ज़बान उर्दू है, तो मेरी तशरीह उर्दू में ही एज़ यूजुअल होनी चाहिए। उसके बाद शायर ने शेर में अगर कोई तशबीह यानी किसी को किसी के साथ तशबीह, इस्तारा, कनाया, तलमीह या कोई सनत लफ़्ज़ी या मानवी इस्तेमाल की है, ये सारी ग्रामर की फॉर्म्स हैं, तो इसकी वज़ाहत होनी चाहिए। शायर का शेरी मिज़ाज और उसलूब पेश नज़र रहना चाहिए और ख्वाजा हैदर अली आतिश के एक शेर की तशरीह मुलाहिज़ा करें, ठीक है? ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सो ज़र्रे बकफ, क़ारून ने रास्ते में उठाया ख़ज़ाना क्या। अब सबसे पहले यहाँ पे उसने नहीं दिया, लेकिन आपने ये लाज़मी लिखना है, इसमें मुसन्निफ़ और गज़ल का नाम लाज़मी लिखना है। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक और चीज़ जो उसने ऐड नहीं की वो है जो कि हमारा हल लुग़त में हम मुश्किल अल्फ़ाज़ के मायने लिखते हैं ना, वो नहीं, तो वो आपने लाज़मी लिखना है। उसने मफ़हूम क्या लिखा है, ज़मीन में जो फूल भी उगता है वो लाज़मन ज़र्रे गुल लिए होता है, ठीक है? सोने के ज़र्रे लिए होता है। उसे आप गुलाब का पौधा फूल देखते हो ना, सॉरी पौधा बोल दिया, उसमें उसके बीच में एक ओवरी टाइप होती है, तो उसमें ऐसा लगता है ना वो सुनहरे रंग का है, तो सुनहरे रंग का है। कहीं इसकी वजह क़ारून का ख़ज़ाना तो नहीं है कि ये जो ख़ज़ाना अल्लाह ताला के अज़ाब से, क़ारून एक बहुत ही अमीर शख़्स था हज़रत मूसा के दौर में, लेकिन चूँकि ज़कात ना देने की वजह से एक बख़ील शख़्स था, तो उसको अल्लाह ताला ने उसके ख़ज़ाने के साथ ही दफ़न कर दिया। तो शायर कह रहा है कि ये ख़ज़ाना कहीं और नहीं, कि कहीं उसका तो नहीं। ज़ेर तशरीह शेर के पस मंज़र में गंजे क़ारून या क़ारून का ख़ज़ाना एक मारूफ़ तलमीह है। अब तलमीह को उसने यूज़ कर लिया। रवायत ये है कि हज़रत मूसा के दौर में एक इंतहाई मालदार मगर बख़ील शख़्स था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुम ज़कात दो, मगर उसने इनकार कर दिया, तो वो अल्लाह के अज़ाब का शिकार होकर अपने ख़ज़ानों के समेत ज़मीन में धंस गया। ऑलरेडी आई विल एक्सप्लेन यू ना। शायर आतिश ने इस तलमीह से नतीजा अख़ज़ किया कि क़ारून के सोने के ख़ज़ाने में ज़ेरे ज़मीन जाकर भी चैन नहीं पाया, ठीक है? वो ज़र्रे गुल की सूरत में ज़मीन से बाहर आ रहा है और हर फूल अपनी हथेली में ज़र्रे गुल पकड़े हुए ज़मीन से बाहर निकलता है, यानी फूल की जो हथेली है उसके बीच में ज़र्रे गुल यानी सोना शामिल है। इस अनोखे ख्याल को गालिब ने कुछ यूँ बयान किया है, सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमायाँ हो गए, ख़ाक में क्या सूरतें होंगी कि पहना होंगे। शायर के कहने का मफ़हूम ये है कि कुछ बड़े ही हसीन व जमील लोग थे जो ज़ेरे ज़मीन चले गए, मगर वहाँ भी उनके हुस्न ने चैन नहीं लिया और उनका हुस्न लालो गुल की सूरत में ज़मीन से बाहर आ रहा है, ठीक है? आतिश के कहने का मफ़हूम ये है कि हर फूल ज़र्रे गुल लिए होता है और उसकी वजह क़ारून का सोने का ख़ज़ाना है। इस सूरत हाल को शायरी इस्लाम में सन्नत हुस्न तातील का नाम दिया गया है, यानी शायर ने ज़मीन से अपनी हथेली में ज़र्रे गुल लिए
फूलों के उगने की वजह बयान किया। वो असल वजह नहीं मगर शायर ने क्या खूबसूरत वजह बयान की है जिस पर यकीन करने को जी चाहता है। क्लियर हो गया? इस मटेरियल को आप अगर उसमें ऐड करते हैं तो देन आपको 2 मार्क्स इसके मिल जाते हैं। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया। आगे ये शेर है अशार की तशरीह, ठीक है? ये आप खुद कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं वर्सेस आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत ईज़ी हैं। लास्ट में हमारी है सरगर्मी कोई खुशहाल तालिब इल्म जमात के कमरे में दुरुस्त आहंग के साथ इस गज़ल की बुलंद कुर्बानी करें। आप अगर ऐसा स्टूडेंट हैं तो आप क्लास में ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तमाम तलबा आतिश की इस मारूफ गज़ल को ज़ुबानी याद करें। नंबर 3 तलबा कुलियात आतिश या इंटरनेट की मदद से एक और ज़ुबान ज़द ख़ास व आम गज़ल तलाश करके अपनी कॉपी में लिखें। इसका गज़ल का मतलब है दहन पर हैं उनके गुमान के कैसे-कैसे कलाम आते हैं दरमियान कैसे-कैसे। सो टुडे आई विल कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस गज़ल नेम्ड सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, रिटन बाय ख्वाजा हैदर अली आतिश। Also explain the exercise, question answer, words material, explanation material. I hope you can understand. If this have any problem, write into your comment. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz.